नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आप सबका स्वागत है। हम अब चरक सूत्र स्थान 1 के 52वें नंबर श्लोक 52 नंबर श्लोक पर आ गए हैं और हम आज पढ़ेंगे जो कर्म है, कर्म की परिभाषा का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। और मैं अपने सभी छात्रों से बताना चाहती हूँ कि कर्म का सिद्धांत चरक संहिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये आयुर्वेद का भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसा तो है ही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी जो संहिता है वो संहिता तभी कहलाती है जब उसके अंदर आध्यात्मिक तत्व भी सम्मिलित हो। तो कर्म का एक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है कि जिसमें जो कि हमारे पूरे जीवन का एक प्रकार से आधार है। क्योंकि हम चरक अभी जब शारीरिक स्थान पढ़ेंगे तब भी हम ये पढ़ेंगे कि वस्तुतः हमारा जो जन्म जिस घर में हुआ, जिस योनि में हुआ, हम मनुष्य बने, किसके घर में पैदा हुए और हमारे सभी अंग प्रत्यंग परिपूर्ण हैं या हमें कोई त्रुटि रह गई, ये सारा कुछ जो है वो डिसाइड करते हैं हमारे कर्म। वो कर्म जो हम पहले करके आ गए या वो कर्म जो हम आज कर रहे हैं, उन सब का मिला जुला प्रभाव है हमारे जीवन में। अभी के प्रेजेंट काल के होने वाले सुख और दुख, उन सब का जो कारण है वो कर्म ही है। और हम आगे चल के ये भी समझेंगे कि कर्म किस प्रकार से व्याधियों के लिए, जो व्याधियां हम अभी भोगते हैं उसके लिए भी कर्म कारण है और किस प्रकार के वो रोग होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कर्म का सिद्धांत एक सबसे सुंदर सिद्धांत है। उन बहुत सारे सुंदर सिद्धांतों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत, जिसकी की परिभाषा ही अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है। तो चरक संहिता के इस 52वें श्लोक को हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते। अब आप ये देखेंगे कि ये जो श्लोक है, प्रत्येक श्लोक में 2 पंक्ति होती हैं, हम सब जानते हैं। तो इसमें 2 पंक्तियां हैं इस श्लोक में भी। एक पंक्ति कहती है संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। ये हम पहले से द्रव्य की परिभाषा में सीख चुके हैं कि जो भी कर्म होगा या गुण होगा, गुण और कर्म दोनों ही कैसे होते हैं कि वो गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य के ऊपर आश्रित रहते हैं। ठीक है ना, गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कर्म भी जो है वो द्रव्य के ऊपर आश्रित रहता है। तो उसमें कहा कि संयोगे च विभागे च कारण। अब यहाँ पर भी कारण आया है। अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं, कर्म की परिभाषा में भी ये समझ लेते हैं कि इसको हम सजातीय व्यापकत्व और विजातीय व्यावर्तकत्व कैसे करेंगे। क्योंकि हर एक में हमें ये लक्षण, क्योंकि बार बार मैं आपसे बता रही हूँ कि इन लक्षण की निर्दुष्टता सिद्ध करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। कारण ये है कि हम जब हम इन लक्षणों को ठीक से समझ जाते हैं, इसी पर आधारित है हमारा डायग्नोसिस। आगे चल के जब हम चिकित्सा करेंगे तो हमको निर्दुष्ट रूप से पता होना चाहिए कि ये इसका कार्डिनल सिम्टम है। अगर हमें उस कार्डिनल सिम्टम का महत्व नहीं पता है तो फिर हम व्याधि को उस प्रकार से निदान नहीं कर पाएंगे, डायग्नोसिस भी हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये जो सारी श्रृंखला चल रही है अभी सूत्र स्थान में, आपको हो सकता है ये यात्रा थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, थोड़ी सी क्लिष्ट भी लग रही हो, लेकिन जब हम किसी भी वस्तु को ठीक से गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े स्लो जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये पता नहीं कब खत्म होगा। लेकिन आप भगवत गीता के एक श्लोक मुझे ऐसे प्रकरण में ध्यान में आता है तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि उस श्लोक में भगवान ने कहा है कि नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक का जो अर्थ है, ये दूसरे अध्याय में आया है श्लोक ये। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि ये जो भी हम कार्य करते हैं, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, वहाँ तो भक्ति के संबंध में कहा गया है, लेकिन ये श्लोक जो है हम सबके ऊपर
पूर्णता लागू होता है कि कोई भी अगर हम छोटे से छोटा स्नेह अभिक्रम, कोई भी अगर हम प्रयास छोटे से स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा ये टाइम वेस्ट हो गया, हमने जो इस छोटे से कंसेप्ट को समझने के लिए या एक परिभाषा को समझने के लिए हमने अपना इतना समय लगा दिया, ये नष्ट हो गया। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई भी जो कर्म हम करते हैं उसका जो है वो विनाश नहीं होता है, उसका फल जरूर होता है, उसका फल थोड़ा होगा लेकिन जरूर होगा। स्वल्प अस्य अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पस्य अपि अस्य धर्मस्य, यानी कि जो थोड़ा सा भी प्रयास है आपका, छोटे से छोटा भी प्रयास जो है वो त्रायते महतो भयात, वो जो आने वाला भय है उसको वो बहुत बड़े बड़े जो डर हैं उनको दूर करने वाला होता है। जैसे कि अभी आप चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक एक परिभाषा को इतनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, आपको क्लिष्ट लग रहा है, आप बहुत थोड़ा ही आगे बढ़ पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही जब आप इसको एक बार समझ लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आगे आने वाले जितना भी विषय आता है चरक संहिता का, पहले भी हमने बनाया ना, सो अनंत पारम, यानी वो बहुत ही विस्तार है, विस्तृत है, और हम उसको जो है वो सींगों से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गोबली न्याय में जो मैंने आपको पहले बताया था, तो इसलिए यहाँ पर गोबलीवर्द न्याय की तरह हम उसको थोड़ा थोड़ा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उसके पार जा पाए। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अब सजातीय व्यापकत्व, तो कर्म जितना भी है सबके ऊपर यह परिभाषा लागू हो जाती है। एक्सेप्ट जो है हम वही वाली बात बताते हैं कि कारण द्रव्यों में कर्म नहीं रहता है क्योंकि वो शाश्वत हैं, नित्य हैं। परंतु पुनः हमारा वही लॉजिक है, हमारा वही सेम तर्क है कि भाई हम तो उस स्थूल जितने भी तत्व हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है, हमारा जो हमने बता दिया था कि हमारा ये जो त्रिदंड है इसी के ऊपर जो है हमारा पूरा का पूरा जो ज्ञान है वो हम अपने उसी के ऊपर केंद्रित करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने उसको मान लिया। अब उसके बाद आता है विजातीय व्यावर्तकत्व। तो द्रव्य से इस प्रकार भिन्न हो जाता है कि द्रव्य कर्म को आश्रय देता है, जबकि जो कर्म है वो आश्रित होकर रहता है, तो ये द्रव्य से भिन्न हो गया। त्रयाणाम अकारण अकार्यत्वम वाला जो फ्रेज था, जो मैंने बताया था कि सामान्य, विशेष और समवाय किसी के भी कारण या कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भी हम देखते ही हैं कि सामान्य और विशेष और समवाय को भी किस प्रकार से द्रव्य और गुण के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। ये हम पीछे के श्लोक में, जो पिछले वाले श्लोक हमने पढ़े हैं उसमें हम जान चुके हैं। तो इसमें ये इसका मतलब सामान्य, विशेष, समवाय से भी ये अलग हो गया है। और कारणम द्रव्यम आश्रितम है, ये इसमें जो कारण शब्द का प्रयोग है वो क्या है कि ये संयोग और विभाग का कारण है। ये संयोग और विभाग का कारण है, ना कि अपने समान कर्म का। जिस प्रकार से गुण में दिया गया ना कि ये अपने समान गुण का कारण होता है, गुण जो होता है, लेकिन कर्म अपने समान गुण का कार्य का जो कार्य है वो नहीं है। अपने समान मतलब इस तरह से नहीं है। यहाँ पर जो कारण का अर्थ है कि वो संयोग और विभाग का कारण है बेसिकली। तो हम देखते हैं, हमें सामान्य रूप से भी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर कोई भी कर्म करना है तो किसी ना किसी से वो जुड़ेगा। जैसे अगर एक पुस्तक एक टेबल के ऊपर रखी हुई है तो वो तो वो पुस्तक उस टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो वो टेबल से अगर हम उठाते हैं तो उसका पहले टेबल के साथ में संयोग था, वो टेबल के साथ जुड़ा हुआ था, और उसके बाद हमने उसको उठा लिया तो वो टेबल से वियोग हो गया और हमारे हाथ से संयोग हो गया। तो इसका ये कारण क्या है? कर्म है। हमें चाहिए होता है ना, हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसका वो अपनी जो स्थान है वो तो बदलेगा ना, किसी ना किसी से संयोग होगा, दूसरे से उसका विभाग होगा, वही कर्म कहलाएगा। तो ये जो पहला है, पहली पंक्ति है इसकी, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम में जो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति बताती है लौकिक कर्म के विषय में, जो हमारे इस संसार में जो हम कर रहे हैं ना, सारे ये जो हम सामान्य काम करते हैं
वो सारे कर्म जो है लौकिक कर्म जितने भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं लौकिक कर्म जो होते हैं? प्रसारण, आकुंचन, गति, है ना। तो ये जो सारे कर्म होते हैं कि उसने मतलब आकुंचन किया, प्रसारण किया, ऊर्ध्व गति किया, अधः गति किया, तिर्यक गति किया, ये सारे जो कर्म हैं ये सब लौकिक कर्म हैं जिनके विषय में प्रथम पंक्ति बताती है। दूसरी जो पंक्ति है, कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते, इसमें भी दो भाग हैं। हम कभी भी किसी श्लोक को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 4 पादों में विभक्त हो जाता है। जब हम अनुष्टुप छंद की बात करते हैं सामान्यतः वो 4 पादों में विभक्त हो जाता है। तो 4 पादों में विभक्त होने के कारण इसमें हम देखेंगे कि नीचे की पंक्ति के जो 2 पाद हैं वो क्या है? कर्तव्यस्य क्रिया कर्म पहला, दूसरा है कर्मणा अन्यद अपेक्षते, ठीक है ना। ये जो है, ये जो पास्ट है, ये जो हिस्सा है, ये पारलौकिक कर्म की ओर इंगित कर रहा है, पारलौकिक कर्म की ओर इशारा कर रहा है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य की जो क्रिया है, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य क्या है? इसमें 3 पार्ट हैं। देखिए 3 शब्द इसके अंदर सम्मिलित हैं। एक चीज़ होती है कर्तव्य, एक चीज़ होता है क्रिया, और तीसरी चीज़ होती है कर्म, ठीक है। तो कर्तव्य क्या है? जो किया जाना चाहिए, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काम है, तो जो किया जाना चाहिए उसे हम कहते हैं कर्तव्य। जो किया जाएगा या किया जाना चाहिए, कर्तव्य। कर्तव्य से छठी विभक्ति है, काके की लगेगा तो कर्तव्य के क्रिया, क्रिया का अर्थ जो होता है यहाँ पर, हालांकि ये सब कुछ कर्म के ही पर्यायों में हम एक प्रकार से ले लेते हैं, लेकिन तब भी जो संस्कृत है उसमें प्रत्येक शब्द का एक भिन्न अर्थ होता है और कोई भी शब्द अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। ये संस्कृत की विशेषता है, चरक संहिता की विशेषता है। तो जब कर्तव्य बोलेंगे तो कर्तव्य से का मतलब होता है हमारी ड्यूटी, और कर्तव्य से क्रिया, यानी इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए, इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस है, जो क्रियाएं करते हैं हम, प्रोसेस करते हैं हम, है ना, तो वो सारी जो योजना बनाते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी आपकी क्रिया के अंदर। और फिर आता है कर्म। कर्म जो है वो एक्चुअल कर्म हो गया, क्या किया जाने वाला है, किस प्रकार से किया जाने वाला है और क्या हुआ। तो जो ये फाइनल प्रोडक्ट है, कर्म एक फाइनल प्रोडक्ट है। पहले हमें क्या जानना है? पहले हमें देखना है कर्तव्य क्या है, फिर उसको करने के किस प्रकार से किया जाएगा वो क्रिया है, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कर्म है। तो इस पाद में हमने जाना कर्तव्य से क्रिया कर्म, इसमें अंतर है, इसलिए उसको एक ही शब्द की तरह पढ़ लेना और एक ही शब्द की तरह ले लेना ये उचित नहीं है। और अगला जो हिस्सा है इसका, जो अगला पाद है, जो आखिरी पाद है इस श्लोक का, वो क्या कहता है? कर्मणा अन्यद अपेक्षते। ये बहुत बड़ी पंक्ति जो है वो कह दी गई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो ये होती है कि कर्मणा अन्यद अपेक्षते, यानी जो कर्म मैंने कर दिया है, जो कर्म हो गया है, अब उसका जो है फल होना ही है, वो अन्य की अपेक्षा नहीं करता। हम सामान्यतः क्या कहते हैं? अरे मैं ये नहीं कर पाया, ये आदमी मेरे को काम नहीं करने देता, ये संस्था मुझे काम नहीं करने देती, ये मेरे पास ये व्यवधान आ गया, वैसा हो गया था, ऐसा था, परिस्थितिवश मैंने ये कर दिया, परिस्थितिवश वो कर दिया, जो भी हम उसके लिए बहाने देते रहे। लेकिन कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता फल देने में। हम कहते हैं ना, भगवान सब कुछ हमारे साथ ही बुरा कर देता है, वो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा बुरा कर देता है, ये अच्छा कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उस सब में हमारा कर्म ही कारण है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जन्म भी हमारा जो हुआ है वो हमारे कर्म के कारण ही हुआ है। तो कर्म न अन्यद अपेक्षते, कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए कोई भी हमारे जीवन में कैसी भी परेशानी आ रही है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो उसमें हमें किसी दूसरे को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो कर रहा है, ये कर रहा है, भगवान कर रहा है, सबसे ज़्यादा तो भगवान के ऊपर ही आता है कि भगवान ही जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो पक्षपात करने वाला और भेदभाव करने वाला है।
वो भगवान जो बिन मांगे सबको सब कुछ दे रहा है, वो भगवान जो इतना दयालु है कि वो हमारे सारे किए हुए सब जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए भी दे रहा है, उस भगवान पे हम ब्लेम लगा देते हैं कि ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, बाकियों के साथ अच्छा कर रहा है। तो ऐसी कंप्लेंट्स काफ़ी बार भगवान के अगेंस्ट भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशली जो है चरक संहिता और हमारा शास्त्र, वैदिक शास्त्र ये बताता है, और ये बताता है कि कर्मणा अन्यद अपेक्षते, कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। इसको जो है वो समझना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से उत्तरवर्ती काल में होने के कारण किसी अन्य कारण की अपेक्षा वो नहीं करता है। ठीक है ना, कर्म अपने आप में ही उत्तर देने वाला है। अब इसके बाद में आता है, इसमें जो इन्होंने बताया है, इत्युक्तम कारणम। इत्युक्तम कारणम इत्युक्तम कारणम का मतलब है कि ये हमने जो पहले भी आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारा ये जितने भी हमने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय बताए, ये 6 के 6 वैशेषिक दर्शन ने इसको पदार्थ कहा है, लेकिन हमने इसको पदार्थ मतलब चरक संहिता ने इसे पदार्थ ना कह के इसको क्या कहा है, कारण कहा है। इत्युक्तम कारणम, इसको कहा है कारण। ये किसके कारण है? ये जो है एक प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति बताई गई है चरक संहिता में, एक अलग प्रकार से। शारीरिक स्थान में जाकर वो अव्यक्त से लेकर महान अहंकार वो उसकी बात करेंगे, बुद्धि तत्व की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बताया है एक अलग प्रकार से इत्युक्तम कारणम से सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया है कि कैसे जो कारण होता है वो जो सामान्य और विशेष होते हैं उनका फिर संयोग और विभाग होता है, उसमें एक समवाय कारण होता है। तो ये सब जो है हमें यहाँ पर बताया गया है। तो ये इसलिए इसको हमेशा अगर कोई कारण के बारे में बताएगा तो संसार के कारणभूत बताए गए हैं, सामान्य विशेष गुण कर्म और समवाय। तो इसके बाद हम आते हैं 53वें नंबर श्लोक पर, जिसको की कहा गया कार्यम धातु साम्यम यह उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। तो आयुर्वेद शास्त्र का इसके बाद यहाँ तक कारण तक जो है उन्होंने पूरा बेस बता दिया है। तो कारण तक सब बताने के बाद में वो अब यहाँ बता रहे हैं कार्यम धातु साम्यम यह उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। तो अगला जो हमारा श्लोक हम कर रहे थे वो थी 53। तो हमने इसमें यहाँ तक मतलब कारण बता दिए कि ये सृष्टि के कारण होते हैं, और उनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये सृष्टि के कारण हो सकते हैं, क्योंकि इस सब में जो द्रव्य है हमारे जो पंच महाभूत हैं वो द्रव्य हैं, पंच महाभूत जो हैं वो द्रव्य हैं, और उन्हीं के वही जो है वृद्धि में कारण होते हैं, फिर क्षय में कारण होते हैं, फिर संयोग और विभाग होता है। इस सब से ही पूरी की पूरी सृष्टि इन सभी से मिलकर बनी हुई है, कर्म से मिलकर बनी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसके बाद में हम आ जाते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट पे आ गए थे हम 53 नंबर श्लोक पे। तो ये हमारा प्रमुख श्लोक है, क्योंकि इसमें कार्यम धातु साम्यम यह उच्यते, जो सबसे बड़ा कार्य हमारा है वो क्या है, धातुओं को सम करना। आयुर्वेद शास्त्र में धातु साम्य करने को कार्य कहा गया है, और धातु साम्य क्रिया ही इस तंत्र का प्रयोजन है। तो प्रयोजन नाम की एक तंत्र युक्ति भी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि कार्यम धातु साम्यम, यानी सभी प्रकार की जो धातुएं हैं उनको सम करना ही हमारा कर्तव्य है। सबसे प्रमुख जो हमारा कर्तव्य है वो धातु साम्य ही करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जो जब अष्ट प्रश्न बताए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अष्ट प्रश्न में हमने क्या बताया था कि तंत्र क्या है। तंत्र पहले हमें तंत्र पता होना चाहिए कि तंत्र क्या है, आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। तो उसमें तंत्र क्या है, आयुर्वेद है। तो यहाँ पर भी क्या कहा, तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम,
तो यहाँ पर हमने जब वहाँ बताया था कि तंत्र क्या होता है, आयुर्वेद, और उस तंत्र का फिर प्रयोजन क्या होता है, तंत्रार्थ। तंत्रार्थ बताया था ना, तंत्रार्थ का अर्थ होता है क्या क्या कारण है, तो उसके विषय में बताना। इस तंत्र का उद्देश्य क्या है, धातु साम्य की क्रिया को करना, ये उन्होंने यहाँ पर बताया। इसमें जो है ये कहा गया है, आगे चल के सूत्र स्थान अध्याय 9 में आएगा, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। ठीक है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, यानी कि जो भी विकार होते हैं, प्रकृति क्या है, स्वाभाविक है। प्रकृति जो है वो स्वाभाविक वस्तु, जो मतलब जो उसका नेचुरल है, स्वस्थ अवस्था जो है वो प्राकृत है, और स्वस्थ से अस्वस्थ अवस्था में जब आते हैं तो वो क्या होता है, विकार कहलाता है। ठीक है, तो ये विकार क्या है, दोषों का जब वैषम्य हो जाता है, यानी कि वो अपनी मात्रा से वृद्ध या क्षीण जब हो जाते हैं, तभी वो विकार को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तभी वो विकार को दोष वैषम्यम, जो विकारो धातु साम्यम वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, तो धातुओं का जो विषमता है उसी को ही धातु विकार कहेंगे, और प्रकृति होगा इनकी समता। तो इसमें ये बात हमें समझने की है कि जो दोष हैं, जब तक वो प्राकृत अवस्था में रहते हैं तब तक हम उसको कभी कभी धातु के नाम से भी जानते हैं, हम उसको धातु भी बोलते हैं। जब जब जो दोष हैं वो साम्य अवस्था में रहेंगे तब तक हम उसको धातु भी बोलते हैं। ठीक है, जब वो दूषण करने का कार्य करने लग जाते हैं तब वो दोष कहलाते हैं, अन्यथा वो प्राकृत कहलाते हैं। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया, फिर एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि दोष हम किसको कहते हैं, कि जो प्रकृति आरंभकत्वे सति, जो जिसके अंदर प्रकृति को आरंभ करने का स्वतंत्र स्वभाव स्वभाव होता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो प्रकृति को उत्पन्न करते हैं वो दोष होते हैं। ठीक है ना, ये उनका दूषणात् दोषा, दूषण का भी उनका एक स्वभाव होता है, लेकिन दूषण के स्वभाव के साथ साथ उनका ये स्वभाव भी है कि वो प्रकृति को आरंभ करने में जो है वो प्रथम भूमिका, या उन्हीं की भूमिका है, ये कहना चाहिए, केवल उन्हीं की भूमिका है कि किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसी होगी। इसीलिए, और वही प्रकृति उसको धारण करने वाली है। ये जो हमने आयु की परिभाषा की धारी उसमें बताया, तो धारण तभी करती है ना जब वो प्रकृति बनती है। तो वो प्रकृति कब बनती है, जब शुक्र आर्तव का संयोग होता है, और उस समय जो दोष की प्रधानता होती है कि उसी के अनुसार प्रकृति बनती है। तो वो प्रकृति को आरंभ करने का सामर्थ्य जिसके अंदर होता है वो दोष होता है। तो इसलिए उसको हम हमेशा दोष नहीं कहते हैं। जब वो दूषण करने लगता है, जब दूषण का कार्य करने लगता है, तब वो दोष कहलाता है। अगर वो अपनी प्राकृत अवस्था में होता है तो उसको हम धातु भी कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। तो सारी धातुओं में विषमता या दोषों में जो विषमता आएगी उसी को ही विकृति कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह हमने यहाँ पर इसको प्रयोजन को देखा। तो आज का जो हम ये व्याख्यान है इसको मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा संक्षेप व्याख्यान आज आपका कंपैरेटिवली रहा। इसका कारण ये है कि अगला व्याख्यान थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जिस श्लोक को हम लेने वाले हैं वो 54वां नंबर श्लोक है। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या न च अति च द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। इस श्लोक में, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जानने की हैं, ये 54वां नंबर श्लोक है, बहुत सारी बातें जानने की हैं और इसको विस्तार से समझने की आवश्यकता है। इसमें हम जो है शरीर स्थान के भी कुछ जो प्रसंग होंगे, कुछ जो संदर्भ होंगे उनको लेते हुए, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो कर्म का सिद्धांत है वो बहुत ही मौलिक सिद्धांत है और उसके आधार पर हमारी सब चिकित्सा और सब कुछ निर्भर करता है, उसी तरह से जो अगला श्लोक हम लेंगे अगले व्याख्यान में, उसके ऊपर
पूरे का पूरा आयुर्वेद का वो पार्ट कि किस तरह से रोग होते क्यों हैं, क्या उसके बेसिक 3 कारण हैं, और योगहीन और अति योग और मिथ्या योग, इन सब का अभिप्राय वास्तव में क्या होता है, तो इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे हम अगले व्याख्यान में। आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कि पिछले वाले सारे लेक्चर्स भी आप सतत दोहराते रहें, और जो भी प्रश्न आपके हों आप इस पे कमेंट बॉक्स में डालते रहें। आज इस व्याख्यान को छोटा रखने का केवल यही एक कारण है कि कालार्थ वाला जो हम अगला श्लोक लेने वाले हैं, इसको यदि हम लेंगे तो इसमें अधिक समय जाएगा, और उतना समय लेना एक व्याख्यान में उचित नहीं है। आप जो है पहले वाला भी पूरा पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।